इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल इस तरह से है, f4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 11। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमने फंक्शन में 4 पुट किया है और आंसर में हमें 11 मिला है। फंक्शन भी लिख देते हैं ऊपर। फंक्शन हमारे पास था f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, जिसमें हमने 4 पुट किया, हमें आंसर 11 मिला है। अब जैसे ही हम इस फंक्शन का इन्वर्स बनाएंगे, फंक्शन का इन्वर्स जिसको हम f इन्वर्स ऊपर -1 शो कर देंगे, इसका मतलब है कि फंक्शन का इन्वर्स आ गया है। अब ये जो आंसर हमारे पास आया हुआ है 11, इसको इन्वर्स फंक्शन में जैसे ही पुट करेंगे तो ओरिजिनल नंबर जो कि हमने पहले पुट किया था वो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि 4 था। इस तरीके से इन्वर्स फंक्शन होता है। एक और एग्जांपल, फ़र्ज़ करते हैं कोई भी हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, और जैसे ही हमने फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर, ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 आ गया। अब जैसे ही f इन्वर्स ये 3 पुट किया जाएगा इन्वर्स फंक्शन में, हमारे पास दोबारा वही x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये बात तो होगी नंबर्स के लिहाज से। अगर आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हों तो उस सूरत में क्या किया जाता है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। एक फंक्शन कंसीडर किया है जो कि 2x प्लस 3 है। इस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए कि f ऑफ x को हम y भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है, एक और नोटेशन हमारे पास फंक्शन लिखने की, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अब जैसे ही f दूसरी साइड पे जाएगा, इसी तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं f जैसे ही दूसरी साइड पे जाएगा तो f का बन जाएगा इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। आप यही कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि अगर लिखा हुआ है ax इज़ इक्वल टू b, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा b बाय a। अगर a आपने डिनोमिनेटर में नहीं रखना, इसको ऊपर लेके जाया जा सकता है। जैसे ही किसी चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा b a। पावर 1 थी a की, जैसे ही हम इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर लेके गए हैं न्यूमरेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। आप कुछ इसी तरीके से इस चीज़ को याद रख लें। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं ये हमने आगे जाके यूज़ करने हैं। फंक्शन लिखते हैं हमारे पास f ऑफ x, जिसको हमने कह दिया है y। अब y की शक्ल में ही इसको लिखा जाएगा 2x प्लस 3। f ऑफ x y के इक्वल है, इसलिए हमने ओवरऑल फंक्शन जो है इसको y के इक्वल ही लिख दिया है। अभी जो हमारे पास फंक्शन है सिंपल f ऑफ x जो है y इन टर्म्स ऑफ x है। जब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। सादा अल्फाज में अभी ये y की वैल्यू गिवन है, हमने इसी को ही यूज़ करते हुए, इसी फंक्शन को ही यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से होगी, बहुत सिंपल है। y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 है, प्लस 3 दूसरी साइड पे आ जाएगा, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू x। नेक्स्ट इससे आगे x जो है हमने f इन्वर्स y के इक्वल लिखा हुआ है, x की जगह पे हम लिख देंगे f इन्वर्स y माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू f इन्वर्स y। ये आपके पास इन्वर्स कंप्लीट हो गया है, आपके पास f इन्वर्स y आया है, कोई मसला नहीं है। आप गौर करें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में y ही यूज़ हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, अगर f इन्वर्स x फाइंड आउट करना है, सिंपल आपने y की जगह x को रिप्लेस कर देना है। आखिरी स्टेप क्या होगा आपके पास, आपने y की जगह पे x को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y बाय x। इसी फंक्शन का हमारे पास, इन्वर्स फंक्शन का हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ x। फंक्शन हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 है और इसी फंक्शन का इन्वर्स x माइनस 3/2 है। अब जिस तरह से ऊपर बताया गया है, अगर f ऑफ x में आप 4 पुट करेंगे, अगर f ऑफ x में आप 4 पुट करेंगे आपको 11 मिल जाएगा, और अगर आप 11 पुट करेंगे 4 मिल जाएगा। इसको आप चेक भी करते हैं। x की जगह हम पुट करते हैं 4, फंक्शन था हमारे पास 2x प्लस 3। जैसे ही 4 पुट करेंगे हम 2 इंटू 4 प्लस 3 11 आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम इन्वर्स फंक्शन में पुट करते हैं, क्या हमें वापस 4 मिलता है या नहीं। इन्वर्स फंक्शन में हमने 11 पुट किया, x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3/2
11 माइनस 3 8/2 बन गया और जैसे ही सिंप्लीफाई होगा 4 आ गया। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वैसे तो ये कंपोजिशन कहलाएगी जिसको हमने आगे जाके पढ़ना है। 11 जो है इसको हम f ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा f इनवर्स f ऑफ 4, ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं इसे, इज इक्वल टू 4। अब अगर गौर करें तो 4 को हमने x कहा हुआ है, इस 4 की जगह पे x आ जाएगा। f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक इन्वर्स फंक्शन और एक फंक्शन को कंपोज करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो सिर्फ x आ जाएगा, या जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होगा, या ओरिजिनल नंबर वापस आ जाएगा। ये रिज़ल्ट आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। एक फंक्शन दिया गया है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लिख देते हैं y, f ऑफ x इक्वल टू y है और बाकी फंक्शन उसी तरह रहेगा 3x³ + 7। y इन टर्म्स ऑफ x है, सिंपल फंक्शन है ये। जैसे ही इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। +7 दूसरी साइड पे जाएगा, y - 7 इक्वल 3x³। 3 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, y - 7/3 इज इक्वल टू x³। x की वैल्यू निकालनी है, क्यूब आ रहा है, दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y - 7/3 इज इक्वल टू x। अब जिस तरह हमने पहले किया था, y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, f दूसरी साइड पे आएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी x की जगह f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ y - 7/3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। नेक्स्ट आपने रिप्लेस कर देना है y की जगह x को, क्यूब रूट ऑफ x - 7/3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ x की जगह y आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, y² इज इक्वल टू x + 2, y² - 2 इज इक्वल टू x, और ये बन जाएगा y² - 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। x² रिप्लेस करते हैं y को, x² - 2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ये इन्वर्स फंक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया।